पहला दोहा है। दुसाह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रविचंद। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भक्ति एवं नीति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री बिहारी लाल जी हैं। आप व्याख्या देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि किसी राज्य में दो राजा शासन करेंगे तो उस राज्य की जनता का दोहरा दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात अवश्य ही बढ़ेगा। क्योंकि जब एक ही राज्य में दो राजा होंगे तो उस राज्य की प्रजा को दोनों राजाओं की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और दोनों राजाओं के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह वैसे ही है जैसे अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संपूर्ण संसार को और अधिक अंधकारमय कर देते हैं, न कि प्रकाशमय है। बसे बुराई जासु तन, ताहि को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। संदर्भ। इस दोहे का भी संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी समाज की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई बसती है, अर्थात जो मनुष्य लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार करता है और उनका अहित करता है, लोगों से द्वेष भावना रखता है, इस संसार में उसी का सम्मान होता है। क्योंकि जिस तरह इस समाज के लोग अच्छे ग्रह को अच्छा कहकर वैसे ही छोड़ देते हैं, किंतु जो ग्रह उनका अहित कर सकता है, उस ग्रह की शांति के लिए दान धर्म और जप आदि कराते हैं। नर की अरु नल नीर की, गति एक करि जोई, जे तो नीचो होई चले, ते तो ऊंचो होई। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी मनुष्य के लिए विनम्रता के महत्व का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मनुष्य और नल के जल की स्थिति एक समान होती है। जिस तरह नल का जल जितना नीचे रहता है और जब नल को चलाया जाता है तो वह जल उतना ही ऊपर चढ़ता है, ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य भी अपने अहंकार और अवगुणों का त्याग कर जितना विनम्र और नम्रता का आचरण करता है, वह मनुष्य उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करता है, अर्थात वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटे, बर समूल कुमलाए। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य द्वारा अर्जित धन का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिहारी जी कहते हैं कि जिस तालाब में कमल होता है, यदि उस तालाब में पानी बढ़ता है तो पानी के बढ़ने के साथ ही साथ कमल की नाल भी ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन जब तालाब का पानी उतरने लगता है, सूखने लगता है, तो कमल की बढ़ी हुई नाल छोटी नहीं हो पाती है, इसलिए वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अगला दोहा है। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न मित, रज राजस न छुआई तो, नेह चीकनो चित्त। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी ने मन को स्वच्छ और शुद्ध करने का ज्ञान दिया है। वह कहते हैं कि मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कभी कम ना हो और तुम्हारा मन कभी दुखी ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन पर क्रोध अहंकार आदि रजोगुणी धूल का स्पर्श नहीं होने देना। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार यदि किसी वस्तु पर तेल लगा होता है तो उस पर धूल के कण जमा होकर
उसकी चमक को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार चिकने एवं शुद्ध मन को अहंकार, क्रोध आदि रजोगुणी प्रवृत्तियाँ मैला कर देती हैं। अतः मन की शुद्धता के लिए इस प्रकार के रजोगुणी तत्वों का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। अगला दोहा है, जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में बाहरी आडंबरों जैसे कि समाज को दिखाने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करना और अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जब तक कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा तब तक हम बेकार में इधर उधर घूमते रहेंगे, और जब हम अपने सच्चे मन से उस ईश्वर की शरण में जाएंगे और उसकी साधना करेंगे तभी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। अगला और अंतिम दोहा है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराये पानी परी तो पक्षिण न मार। संदर्भ इसका भी पूर्वत ही रहेगा और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू राजा जयशाह शाहजहां की ओर से हिंदू राजाओं से युद्ध किया करते थे। यह बात बिहारी कवि को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कहा, हे बाज, दूसरे व्यक्ति के अहम की तुष्टि के लिए तुम अपने पक्षियों अर्थात हिंदू राजाओं को मत मारो, विचार करो, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है ना यह शुभ कार्य है, तुम तो अपना श्रम ही व्यर्थ कर देते हो।